नमस्कार दोस्तों, आज हम नैनो यूरिया के बारे में जानेंगे कि आप चाहे किसान हैं, चाहे आप कृषि विद्यार्थी हैं या किसी प्रकार की सामान्य जानकारी रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं कि नैनो यूरिया क्या है। ये 500 ml की बोतल जो होती है ये 45 केजी के कट्टे के बराबर काम करती है या नहीं करती, अगर करती है तो कैसे करती है, इन सभी सवालों के जवाब के बारे में जो है अपने डिस्कस करेंगे। नैनो यूरिया को इफ्को के बायोटेक्नोलॉजी सेंटर से विकसित किया गया है। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि संपूर्ण विश्व में कृषि क्षेत्र में सौगात का काम कर रही है। ये जो आप 500 ml की बोतल है इसका 240 रुपये रेट निर्धारित किया गया है जो कि 45 केजी दानेदार यूरिया के एक बैग के बराबर काम करती है। कैसे काम करती है इसके बारे में भी जानेंगे। इसको इको फ्रेंडली भी माना जा रहा है क्योंकि दानेदार यूरिया से वायु प्रदूषण होता है, वो उसकी आगे हम बात करेंगे। भारत में जो है जितने उर्वरक यूज होते हैं उनमें से 50% से अधिक केवल नाइट्रोजन के लिए यूज होते हैं। आप जानते हैं कि 17 आवश्यक पोषक तत्वों में से केवल नाइट्रोजन पर आप सबसे अधिक खर्चा करते हैं। भारत में यूरिया बनता है लेकिन फिर भी मांग पूरी नहीं होती है और आयात करना पड़ता है अपने को विदेशों से। दानेदार यूरिया जब हम फसल में देते हैं तो उसका जो है केवल 30% ही उपभोग जो है फसल कर पाती है, उसका केवल 30% उपयोग होता है और 70% जो है उससे नुकसान होता है क्योंकि निस्सालन से वर्षा से जो है यूरिया पानी के साथ बह जाती है और नाइट्रोजन की उपलब्ध अवस्था नाइट्रेट जिसे हम NO3 या अमोनियम जो NH3 होता है वो वापस नाइट्रस ऑक्साइड में बदल जाती है और वैसे भी अपने वायुमंडल के लिए नुकसानदायक है ये। अर्थात अगर आप 100 kg नाइट्रोजन दे रहे हो तो पौधा केवल 30 kg नाइट्रोजन ही इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बाकी का कुछ वायुमंडल में चला गया, कुछ मिट्टी में चला गया, कुछ रसायन केमिकल जो होते हैं ये मिट्टी में जाने के बाद मिट्टी को ख़राब ही करेंगे। मिट्टी में सूक्ष्म जीव केंचुआ है उसको नुकसान पहुंचाएगा, इससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता जो होती है वो ख़राब ही होगी। किसान भाइयों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नैनो यूरिया का कॉन्सेप्ट क्या है। इसका ये है कि 1 मीटर का 1 अरबवां भाग जो है वो नैनो यूरिया होता है। अगर हम नैनो यूरिया के कण की बात करें तो वो 1 mm का अर्थात 32 नैनोमीटर का होता है और इसके एक कण के 55,000 टुकड़े करने पर यह नैनो यूरिया होगा। अर्थात नैनो यूरिया में पृष्ठीय क्षेत्र जो होता है वो अधिक होने के कारण यह अधिक प्रभावी होता है और पत्ते पर जो है आसानी से अपना काम करेगा। नैनो होता है तो सूक्ष्म रंध्रों से जो है पत्ते के अंदर चला जाता है और अपना काम करता है। यूरिया का एक कण और नैनो यूरिया के 55,000 कण जो होते हैं वो एक बराबर होते हैं। इस कारण पत्ते के सूक्ष्म रंध्र अर्थात जो होते हैं सूक्ष्म छिद्रों द्वारा नैनो यूरिया के कणों को पर्ण रंध्रों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और यह नाइट्रोजन के जो पौधे की कोशिकाओं के अंदर चला जाता है। और नाइट्रोजन के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे पौधों में काम आएगा, बचा हुआ जो है नाइट्रोजन रिक्तिकाओं में जमा हो जाएगा। इसका उपयोग जो है हरा रंग विकसित करने में, प्रोटीन निर्माण में, एमिनो अम्ल के निर्माण में, कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में, कुछ एंजाइमों के निर्माण में जो है इसका उपयोग होता है। वानस्पतिक वृद्धि में जहाँ भी नाइट्रोजन का उपयोग होता है वहाँ इसका उपयोग हो जाएगा। और इसकी मात्रा की अगर हम बात करें तो नैनो यूरिया का 500 ml को आप 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट अपने को देखने को मिलेंगे। नैनो यूरिया की यूज़ इफ़िशियंसी की अगर हम बात करें तो 80% तक वो पौधों के काम आएगी, केवल 20% ही नुकसान होगी। इसके कंपैरिजन में वहीं अगर आप जो है 100 kg नाइट्रोजन दानेदार यूरिया, कट्टे वाली यूरिया जो कन्वेंशन यूरिया जो है वो दे रहे हैं तो उसका केवल 30% ही पौधों के उपयोग कर पा रहे हैं और 70% जो होता है उससे नुकसान हो रहा है। 70% 100 kg डाली यूरिया आपने, उससे 30% जो है 30 kg पौधे यूज़ किया, 70% यूरिया का जो 70 kg यूरिया है उसका आपका क्या हो गया, नुकसान हो गया। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि नैनो यूरिया एक फ़ायदे का सौदा है। कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति इससे आने वाली है। आप भी अपने खेत में नैनो यूरिया का यूज़ करके देखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी जो है अन्य किसान भाइयों के साथ, किसान दोस्तों के साथ, कृषि विद्यार्थियों के साथ जो है इनको शेयर कर दीजिए विशेष रूप से, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।